हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फोर्थ एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको थर्ड एपिसोड में बताया है निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, फिन निफ्टी क्या होता है, निफ्टी आईटी सेक्टर क्या होता है, निफ्टी ऑटो सेक्टर क्या होता है। तो आज हम जानने वाले हैं निफ्टी फार्मा सेक्टर क्या होता है, निफ्टी मेटल सेक्टर क्या होता है, निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर क्या होता है, निफ्टी कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल क्या होता है। तो ये चार हम टॉपिक पढ़ने वाले आज है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बता दूं मैं थर्ड एपिसोड में क्या क्या बताया था। ठीक है, तो पहला आपका निफ्टी 50 क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, कितने स्टॉक होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट वेटेज किसका होता है, ये सब कुछ हमने थर्ड एपिसोड में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे फिन निफ्टी भी देखा कि फिन निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस कौन सा स्टॉक का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था आईटी सेक्टर क्या होता है। ठीक है, आईटी सेक्टर में कौन से स्टॉक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में पढ़ा था और ऑटो सेक्टर पढ़ा था। ठीक है, अब हमें पढ़ना है निफ्टी फार्मा, उसके बाद यहाँ पे हमें पढ़ना है, ठीक है, निफ्टी मेटल, निफ्टी कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल और निफ्टी ऑयल एंड गैस। तीन चार हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी फार्मा से। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे मैंने आपको बताया था निफ्टी का पांच की, यहाँ पे पांच बताया था। ठीक है, निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अगर निफ्टी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो कौन कौन से स्टॉक देखना चाहिए। तो ये पांच थे, आपको मैं थर्ड एपिसोड में बताया हूँ। ठीक है, थर्ड एपिसोड नहीं देखे हो तो थर्ड एपिसोड जाकर जरूर देखो। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे निफ्टी फार्मा पे। ठीक है, चलो निफ्टी फार्मा पे हम आ चुके हैं। ठीक है, निफ्टी फार्मा क्या होता है, अब जैसे फार्मा के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ठीक है, फार्मा यानी दवाइयों की कंपनी। ठीक है, मेडिसिन जो बनाती है उसकी कंपनी कौन कौन सी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको आपको इस कंपनी का नाम पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर कोई पूछ लिया कि फार्मा कंपनी में कौन कौन से होते हैं और बेस्ट कौन से है, तो ये पांच कंपनी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखा जाता है सन फार्मा। ठीक है, अगर आप मेडिसिन लेते हो तो उस पर कंपनी का नाम भी लिखा होता है, सन फार्मा का है या डॉक्टर रेड्डी या सिप्ला है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सन फार्मा, उसके बाद आपका आएगा डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद आपका आता है सिप्ला। ये तीनों जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है ये चौथा आपका लुपिन, उसके बाद डेविस लैब। तो ये पांच जो है, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी फार्मा में आती है और ये बेस्ट कंपनी होती है। ठीक है, फार्मा की, और ये देखा जाए तो पॉपुलर भी ये पांचों कंपनी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं, चलो मेटल। मेटल से आपको क्या लग रहा है, जैसे आपको मेटल से जैसे स्टील हो गया। ठीक है, बहुत सारे कंपनी की स्टील आती है, जैसे आपका टाटा हो गया। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो टाटा स्टील है, अदानी इंटरप्राइज है, यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील है, वेदांता है और यहाँ पे हिंदको है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पांच कंपनी है और पांचों कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्टील कंपनी में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे पांच कंपनी, अगर बहुत कंपनी तो बहुत सारे होते हैं मेटल में, ठीक है, लेकिन आपको पांच तो याद होना चाहिए कि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया टाटा स्टील, आपने नाम सुना होगा टाटा स्टील का। ठीक है, उसके बाद अदानी इंटरप्राइज, अदानी इंटरप्राइज का आपको पता होगा। ठीक है, और जेएसडब्ल्यू, वेदांता और आपका हिंदलको का। ठीक है, ये पांच स्टॉक ये हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ से, चलो निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस से क्या समझ आ रहा है, ऑयल बने तेल, गैस मतलब आप समझ गए गैस ही होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे अब कौन कौन से कंपनी बनाती है, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा रिलायंस का। रिलायंस जो आता है टॉप पे आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी में, तो ये रिलायंस जो है ऑयल एंड गैस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर निफ्टी ऊपर होता है या नीचे जाता है तो रिलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले में यहाँ पाते हैं रिलायंस, तो ये ऑयल एंड गैस ये भी बनाता है। ठीक है, वह इसके बाद आते हैं इंडियन ऑयल। ठीक है, ये पेट्रोलियम भी काम करता है, जैसे आप कहीं भी जाते हो पेट्रोल भराने या डीजल लेने। ठीक है, तो ऊपर देखना कौन सी कंपनी है, ऑयल इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आता है गैल, उसके बाद आपके आता है भारत पेट्रोलियम, उसके बाद यहाँ पे आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये पांच कंपनी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो ये जो है लास्ट है, लास्ट ये निफ्टी कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल। ठीक है, बहुत लोगों को कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं पता होता है। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे आपका टाइप ज्वेलरीज बनाता है और आपका ये देखो यहाँ पे हैवेल्स वायर वगैरह बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टाइटन, टाइटन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसका वॉच भी आता है।
तो यहाँ पे ये टाइटन हो गया पहला। दूसरा हैवेल्स, हैवेल्स का कभी भी आप जाते हो, ठीक है, जैसे आपका वायर वगैरह हो गया तब जाते हो तो वहाँ पे हैवेल्स। और यहाँ पे वोल्टस, यहाँ वोल्टस का आपका फ्रिज कूलर सब कुछ आता है, ठीक है, हैवेल्स का भी आता है, ठीक है। बाटा भी देखो, यहाँ पे वर्लपूल का देखो, ये 4-5 जो है ये पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया, ठीक है, अभी जो बताया है बेसिक चीज बताया है, बहुत बेसिक चीज, ठीक है, कि ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आईपीओ बताया था, आईपीओ स्टार्ट से बताया था कि एक छोटे कंपनी से आईपीओ तक कैसे कंपनी जाती है, ठीक है। आज ये 4th एपिसोड है, ठीक है, और 3rd एपिसोड में आपको बताया था निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, और ये सारे आज 4th एपिसोड में ये हो गया, ठीक है। तो आज का ये जो एपिसोड है, 4 एपिसोड आपका हो चुका, ठीक है। इसके बाद आएगा कि इंडेक्स में कितने लॉट साइज होते हैं और एक्सपायरी डेट क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट यानी 5 एपिसोड आपका होने वाला है, और वो भी आपको डिटेल से, क्योंकि आपका लॉट साइज चेंज भी हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वो भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।